आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आर्यन खान ड्रग्स केस में 18 करोड़ की डील के आरोपों के बाद एनसीबी का संदिग्ध गवाह किरण गोसावी आज सामने आ गया। जी न्यूज से बातचीत में गोसावी ने डील के आरोप झूठे बताए। कहा कुछ बड़े लोग केस को दबाने में लगे हैं। ये तो सब झूठी कहानी है, 4-5 दिन में अभी बनाई गई हुई कहानी है। प्रभाकर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी शायद से ये लोगों को सेल कर दिए हैं। मेरा पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, सारी चीजें मेरे घर पे थी। मेरे घर का की प्रभाकर के पास में है। तो ये सारा ये षड्यंत्र बनाया जा रहा है। हमारे बॉडीगार्ड है तो उनको खरीदने को कितना टाइम लगता है सर? आज 25 करोड़ बोल रहे हैं, 2500 करोड़ भी देंगे ना तो हम बिकेंगे ना, मुझे लगता है कि एनसीबी बिकेगी। किरण गोसावी मुंबई रेव पार्टी में पंच गवाह हैं। गोसावी आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से 3 तस्वीरों को लेकर विवादों में है। उसने आर्यन के साथ सेल्फी भी ली थी। आर्यन से फोन पर किसकी बात कराई, इस पर भी उसने जवाब दिया। मैं बात नहीं करवा रहा हूँ। आर्यन ने मुझे कहा था कि भाई मेरा फोन नहीं है मेरे पास में, मेरे को एक फोन करने दो। अभी इतने बड़े हस्ती अगर वो लड़का है, सैम करके था सामने जिससे बात करवाई थी। गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने आरोप लगाया था कि आर्यन केस में गोसावी और सैम डिसूजा ने 18 करोड़ की डील तय की थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे। गोसावी ने कहा कि वो जल्द सरेंडर करेगा। आर्यन खान ड्रग्स केस में वसूली के आरोपों पर अपना पक्ष रखने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनसीबी मामले की विजिलेंस जांच करने जा रही है। मुख्यालय में महानिदेशक साहब ने उस पर एक जांच के आदेश दिए हैं जो कि सतर्कता विभाग कर रहा है। ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है और इसकी अब आंतरिक जांच के भी आदेश हुए हैं। एनसीबी के गवाह किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर ने मामले में 18 करोड़ की डील के आरोप लगाए थे। जांच के लिए एनसीबी टीम कल मुंबई जा सकती है। इससे पहले समीर वानखेड़े ने आज एनडीपीएस कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा, अपने ऊपर आरोपों पर मैं किसी भी जांच को तैयार हूँ। ड्रग्स मामले में जांच को भटकाने की कोशिश हो रही है, धमकी मिल रही है, गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है। मेरी बहन और स्वर्गवासी माँ भी टारगेट की जा रही है। वहीं आर्यन खान ड्रग्स मामले में तीसरी बार पूछताछ के लिए एक्ट्रेस अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची। अनन्या ने निजी कारणों से अगली तारीख मांगी। एनसीबी अनन्या पांडे से अब तक 2 बार में कुल 6 घंटे पूछताछ कर चुकी है। आर्यन केस को लेकर सियासत में आज मजहबी एंगल भी आ गया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट समीर दाऊद वानखेड़े का है। समीर वानखेड़े ने बयान जारी कर नवाब मलिक के आरोपों को झूठा बताया। तो वहीं समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी शादी की फोटो ट्वीट की और नवाब मलिक के आरोपों को खारिज किया। समीर बॉर्न हिंदू हैं ऑफ कोर्स और उनके पिता हिंदू हैं। उनकी माताजी जो हैं वो डेफिनेटली मुस्लिम थे। जो भी नहीं है वो गुजर चुके हैं, इसलिए एज बर्थ ही इज बॉर्न एज अ हिंदू। वानखेड़े के पिता ने कहा नवाब मलिक के आरोप बकवास हैं। मैं जब हिंदू हूँ, मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है, तो कोई भी कुछ भी अभी उसको कैसा मिलेगा। वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के आरोपों को झूठ साबित करने के लिए वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र, शादी की तस्वीरें और उनके गांव की तस्वीरें भी सामने रखी। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पर पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में जश्न मनाने पर विवाद हो गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर कार्रवाई की है और 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर पंजाब के संगरूर में भी मैच के दौरान छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। मैच के दौरान कश्मीर के छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, जिसका विरोध दूसरे छात्रों ने किया। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इन छात्रों का समर्थन किया। महबूबा ने ट्वीट करके कहा कि अगर पाकिस्तान की जीत पर कश्मीरियों ने जश्न मना लिया तो इसमें इतना गुस्सा क्यों? पाकिस्तान की जीत पर भारत में जश्न की घटनाओं पर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने नाराजगी जताई। गौतम गंभीर ने ट्वीट करके कहा, जो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छोड़ रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते। इससे पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप में मैच के दौरान भारत समेत पूरी दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान के साथ थे। दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। इस मुकाबले के बाद भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भी ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शमी के समर्थन में ट्वीट करके कहा, हम आपके साथ हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना और परिक्रमा की। उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला भी रखी। श्रीनगर में अपने संबोधन से पहले उन्होंने मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी। अमित शाह ने कहा कि वो पाकिस्तान से नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा। उन्होंने 3 परिवारों का जिक्र करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा डालने वालों की नीयत साफ नहीं है। विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले, उनका मकसद साफ नहीं। श्रीनगर में जनसभा के बाद अमित शाह ने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। शाम को अमित शाह डल झील पर आयोजित शिकारा फेस्टिवल में शामिल हुए। अमित शाह ने पुलवामा के लेथपोरा के सीआरपीएफ कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी बहुत कमी आई। अमित शाह आज की रात सीआरपीएफ कैंप में ही बिताएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान के 15वें दिन आतंकियों के साथ फिर मुठभेड़ हुई। इसी दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। ये मुठभेड़ पुंछ के भाटा दुरियान इलाके में हुई। वहां कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इससे पहले रविवार को भी आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने के दौरान मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी जिया मुस्तफा को साथ लेकर गए थे, लेकिन आतंकियों के हमले में सुरक्षा बलों के 3 जवान घायल हो गए और इस फायरिंग में मुस्तफा की मौत हो गई थी। मुस्तफा पुलवामा में 22 कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। 64,000 करोड़ रुपए की इस योजना से अगले 5 साल में देश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इस योजना के जरिए 730 शहरों में नए लैब्स और देश में 4 नए वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 5,189 करोड़ रुपए की योजनाओं का भी उद्घाटन किया। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल के सिद्धार्थ नगर भी गए। वहां पर उन्होंने यूपी सरकार के 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। ये नए मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर में बनाए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचे। अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने सरयू नदी की आरती भी की। उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। केजरीवाल कल सुबह रामलला के दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी मंदिर भी जाएंगे। अयोध्या से पहले अरविंद केजरीवाल यूपी के सुल्तानपुर गए थे, जहां वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिना इजाजत सभा करने और आपत्तिजनक भाषण देने के एक केस में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। अब इस केस की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.